क्या उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं या फिर राजनीति के रनवे पर सियासी उड़ान भरी जा रही है? दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। जहां एक तरफ सरकार इसे विकास की बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मॉडल करार दे रहा है। इस पूरे मुद्दे ने दोस्तों प्रदेश की सियासत का पारा साथ में आसमान पर पहुंचा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए सरकार के दावों की पोल खोलने की कोशिश की। उनका आरोप साफ है कि सरकार विकास के नाम पर केवल निर्माण कार्यों में अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि प्रदेश में बनाए गए 7 नए एयरपोर्ट्स में से 6 बंद पड़े हैं। उन्होंने इसे बीजेपी का भ्रष्ट मैनेजमेंट बताया और सवाल उठाया कि आखिर जनता के टैक्स के पैसे से बनाए गए एयरपोर्ट आखिर किसके लिए, जब वहां से उड़ानें नहीं हो रही। उन्होंने एक पुराना वीडियो भी साझा किया जिसमें कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की बात कही गई थी। जिन एयरपोर्ट्स का जिक्र सामने आया है उनमें चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ और कुशीनगर शामिल है। दोस्तों, खास तौर पर कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वहां से अभी तक विदेशों के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू ही नहीं हो पाई है। यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार का असली मकसद एयरपोर्ट चलाना नहीं, बल्कि निर्माण के नाम पर ठेके देना और मुनाफा कमाना है। दोस्तों, अखिलेश यादव के मुताबिक सरकार का उड़ान योजना के तहत आम जनता को सस्ती हवाई सेवा देने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये पूरा खेल सिर्फ पैसे कमाने के लिए खेला जा रहा है। हालांकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि राज्य में इस समय 16 एयरपोर्ट्स पूरी तरह चालू हैं और 8 अन्य पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी चर्चा के केंद्र में आ गया। जेवर एयरपोर्ट पर उद्घाटन के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके शासनकाल में नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया गया था। यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष पर बड़ा हमला माना गया। प्रधानमंत्री के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं लगाई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जाने वालों की बात बुरा नहीं माना जाता। जब हार सामने दिखने लगती है तो इंसान अपने पद और शब्दों पर नियंत्रण खो देता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उम्र और पद का सम्मान करना हमारे संस्कार में है। ये बयान दोस्तों सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों की झलक भी दे रहा था। दोस्तों, अब साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पक्ष अब हर मुद्दे को सियासी हथियार बना रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के विकास का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि निवेश को रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। सरकार इसे नए उत्तर प्रदेश की पहचान के रूप में पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही विकास है, या उसका सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है? अगर एयरपोर्ट बनकर खाली पड़े रहें तो क्या वो विकास कहलाएगा या फिर एक दिखावा बनकर रह जाएगा? इस पूरे विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। दोस्तों, विकास बनाम उपयोगिता। एक तरफ सरकार आंकड़ों और अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रही है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एयरपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि जनता के पैसे, विकास की दिशा और राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल भी बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या जेवर एयरपोर्ट विकास की उड़ान भरेगा या फिर ये भी सियासत के रनवे पर ही घूमता रह जाएगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।